कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दिन यशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठे नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, केहि सुकृति सहन होए साधु। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाहे न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान ने उनका साथ होगा। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरणी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरणी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमें सीय पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परे जन है प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल के रब विपिन, विद गुण रूप निधानु सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाली चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुन पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई, राखे हूँ प्राण जान के हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेलिज में बहुविध लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली।
फूलत फलत भयौ विधि बामा, जान न जाय काह परिणाम। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गई, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मुहरी जी में जोग बत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलना चाहते बन साथा, आय सुकाह हो ही रघुनाथा। चंद के रस रसिक चकोरी, रबे रुख नयन सकई के में जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हर निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरे। विष बाटिका की सोह सुत, सुबग संजीवन मूर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है, तो कथा विसर्जन हो तो है। विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।